हेलो फ्रेंड्स, स्वागत को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे एक ऐसे स्कीम के बारे में यहाँ पे बताने वाले हैं आपको, जिस स्कीम पे आप दोस्तों जो है मिनिमम साल में 500 रुपये तक यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप यहाँ पे साल में जो है 1.5 लाख रुपये तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होता है, ये जो पैसा जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं, इस पर दोस्तों कोई भी यहाँ पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जब आप पैसे को जमा कर रहे हैं उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना है, जब इसका इंटरेस्ट आपको मिलेगा उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना है। देन दोस्तों, जब फाइनल आपको यहाँ पे जो मैच्योरिटी पीरियड वहाँ पे हो जाएगा और मैच्योरिटी टाइम जो पैसा यहाँ पे आपको मिलता है उस पर भी दोस्तों कोई भी यहाँ पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। और ये जो है दोस्तों यहाँ पे स्कीम है, इस पर यहाँ पे आपको जो है 7.1% का जो है एनुअली इंटरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि तो अभी यहाँ पे लेटेस्ट में चल रहा है। लेकिन हाँ, इसका जो यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट है ये कभी कभी बढ़ भी जाता है, 8% तक दोस्तों ये जो इंटरेस्ट रेट है ये यहाँ पे बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं कौन सा ये स्कीम है, किस तरह से हम इस पर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसका जो भी यहाँ फीचर है उसके बारे में और जो बेनिफिट है उसके बारे में। दोस्तों देखिए, ये स्कीम है, इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट है जो कि यहाँ पे आपको जानना चाहिए और मैं 100% गारंटी देता हूँ ये जो बेनिफिट है इसे अगर आप जान लेते हो तो आप इस अकाउंट को यहाँ पे ज़रूर ओपन करोगे। मतलब कि ये जो स्कीम है इसका आप लाभ ज़रूर लीजिएगा। देखिए, तो ये जो स्कीम है इसका नाम है PPF, जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसे दोस्तों आप जो है पोस्ट ऑफिस या किसी भी दोस्तों यहाँ पे बैंक भी जाके ओपन कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी बैंक पे भी इसको यहाँ पे ओपन कर सकते हैं या आप किसी पोस्ट ऑफिस में भी जाके इस अकाउंट को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। दोनों ही जगह पे इस अकाउंट को आप यहाँ पे ओपन करवा सकते हैं। प्रोसेस यहाँ पे सेम होता है, जस्ट वहाँ पे जाके आपको PPF का एक फॉर्म वहाँ पे भरना पड़ता है। देन आपका अकाउंट वहाँ पे 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ पे ओपन हो जाता है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस अकाउंट पे जो बेनिफिट है उसके बारे में और टर्म एंड कंडीशन है उसके बारे में। देखिए, सबसे पहली बात हम बता देते हैं। देखिए, क्योंकि दोस्तों इस अकाउंट पे जो भी आप पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं उस पर कोई भी यहाँ पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो इस अकाउंट में कुछ लिमिट भी है, जैसे साल में आपको यहाँ पे मिनिमम जो है 500 रुपये जमा करना ही पड़ता है इस अकाउंट पे। अगर नहीं करते हैं तो फिर आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। आगे बताऊँगा मैं आपको कि उसे आप किस तरह से फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं। और मैक्सिमम आप यहाँ पे 1.5 लाख रुपए ही एक साल में जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी इसका जो पूरा डिटेल्स है उसे हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी आपने PPF को लेके बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे देखे होंगे यूट्यूब में। लेकिन दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप यहाँ पे देखते हैं तो दोस्तों मैं आपको गारंटी यहाँ पे दे सकता हूँ कि इस टॉपिक में आपको और एक भी वीडियो यहाँ पे नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ इस अकाउंट का जो बेनिफिट है उसके बारे में और जो टर्म कंडीशन है उसके बारे में। तो बोलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। तो दोस्तों बिल्कुल शुरू करने से पहले छोटी सी यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को पसंद आती है प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। देन ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस अकाउंट को कौन यहाँ पे ओपन कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आप एक इंडियन पर्सन है तो फिर इस अकाउंट को आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अगर आप एक माइनर हैं, मतलब अगर आप माइनर हैं, आपका एज अगर यहाँ पे 18 साल से नीचे है तो फिर आप जो है अपने गार्जियन के साथ इस अकाउंट को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। जब तक आपका एज यहाँ पे 18 साल नहीं हो जाता है तब तक आपका जो अकाउंट है उसे आपका जो गार्जियन है वो मैनेज करेंगे। जैसे आपका एज यहाँ पे 18 साल से ऊपर हो जाएगा तो फिर इस अकाउंट को आप जब खुद से यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं ये जो अकाउंट है इस पर हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन कितने अमाउंट पे हमें यहाँ पे टैक्स नहीं देना पड़ता है। देखिए, तो PPF का जो यहाँ पे मैक्सिमम जो अमाउंट है जमा करने का साल में वो है यहाँ पे 1.5 लाख रुपये। मतलब साल में आपको जो 1.5 लाख के ऊपर कोई भी यहाँ पे आपको टैक्स नहीं पे करना है और उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर भी आपको टैक्स नहीं पे करना है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा अगर आप इस अकाउंट पे पैसे जमा करते हैं तो फिर यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट है 7.1% का वो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, लेकिन ये जो टैक्स का बेनिफिट है ये यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। जो भी आप 1.5 लाख रुपए उससे ऊपर का पैसा आप इस पर जमा करेंगे उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, जो मैच्योरिटी टाइम पे जो पैसा यहाँ पे आपको मिलेगा उस पर भी यहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 1.5 लाख के ऊपर के अमाउंट पे। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेनली बात यहाँ पे आता है कि ये जो अकाउंट है इसे हम लोग कोई भी NRI पर्सन ओपन नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर आप एक मूल जो है भारतीय हैं तभी जाके इस अकाउंट को आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अभी तो ये जो अकाउंट है जब भी आप ओपन करते हो तो 15 साल के लिए दोस्तों ये जो अकाउंट है ये यहाँ पे लॉकिंग हो जाता है। मतलब उससे पहले इस पैसे को आप नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन उसका भी बहुत सारे यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन है।
तीन यहाँ पे दोस्तों जो है माध्यम है पैसे को यहाँ पे निकलने का, जो मैं आपको यहाँ पे आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी हम लोग बात कर लेते हैं इंटरेस्ट के बारे में। तो जैसे देखिए हमें पहले ही आपको बता दिया है कि 7.1% का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है इस अकाउंट के ऊपर। अभी चलिए हम लोग बात करते हैं डिपॉजिट के बारे में कि कितना तक हम डिपॉजिट कर सकते हैं। तो देखिए मिनिमम जो डिपॉजिट है वो है 500 रुपये सालाना, मतलब एक साल में आपको 500 रुपये जमा करना ही करना है। अभी तो मैं आपको यहाँ पर डिपॉजिट जो है इसका मैं आपको जो आपको कुछ क्वेश्चंस होगा वो मैं आपको आंसर देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये जो पीपीएफ अकाउंट है इस पर आप जो है एक साल में टोटल में जो है 12 बार पैसे यहाँ पे जमा कर सकते हैं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपको महीने में ही पैसे जमा करना है, मतलब हर महीने ही पैसे जमा करना है। आप चाहें तो एक महीने में 2 बार जमा कर सकते हैं, एक महीने में आप 3 बार जमा कर सकते हैं। मतलब टोटल जो फाइनेंशियल ईयर है इस पर दोस्तों यहाँ पे आपको जो है 12 बार मौका मिलता है इस अकाउंट पे पैसे जमा करने का। आप मंथली बेसिस भी यहाँ पे पैसे जमा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जो फाइनेंशियल ईयर होता है इस पर यहाँ पे 12 मंथ टोटली मिलता है। मतलब अगर आप निवेश करते हैं तो सिंपल का हिसाब लगा लीजिए कि हर महीने आप जो है एक एक करके यहाँ पे मतलब एक ही बार आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। मिनिमम तो यहाँ पे हो जाता है 500 रुपये, जो कि यहाँ पे साल का होता है, और जो मैक्सिमम होता है वो यहाँ पे होता है 1.5 लाख रुपये, जो भी यहाँ पे साल का ही होता है। अभी दोस्तों देखिए हमने सब कुछ तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अभी कैसे कितना करके हम पैसे यहाँ पे जमा कर सकते हैं। देखिए मिनिमम तो हम 500 रुपये के जमा कर सकते हैं, और इसे अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो 50 रुपये मंथली यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। जैसे कि मिनिमम यहाँ पे है 500 रुपये, तो अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो फिर हम बढ़ाएंगे यहाँ पे 550, नहीं तो 600, नहीं तो 650, नहीं तो 700, नहीं तो 750, नहीं तो 800। इस हिसाब से 50 रुपये बढ़ते जाना है। इस हिसाब से आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। देखिए कोई भी दोस्तों अगर यहाँ पे पर्सन है जिसके पास एक पीपीएफ अकाउंट है, लेकिन उसने जो है अपने बच्चे के लिए भी एक जो है अकाउंट ओपन किया है पीपीएफ का, मतलब माइनर अकाउंट एक ओपन किया है, तो दोनों ही अकाउंट को मिल के दोस्तों आप जो है सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपये यहाँ पे जमा कर सकते हैं। मतलब 1.5 लाख रुपये की ऊपर ही दोस्तों यहाँ पे पूरे टैक्स बेनिफिट है, ये यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो है मैच्योरिटी के बारे में। मतलब जब मैच्योरिटी यहाँ पे होता है तब यहाँ पे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है। देखिए सबसे पहले हमने आपको बता दिया है कि मैच्योरिटी के टाइम पे दोस्तों जो भी आपको यहाँ पे अमाउंट दिया जाता है उस पर कोई भी आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है। ठीक है, ये तो मेन यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे होता क्या है, देखिए ये जो यहाँ पे अकाउंट है या जो स्कीम है ये यहाँ पे होता है 15 साल का लॉक इन। ठीक है, तो जो भी आपके मैच्योरिटी यहाँ पे हो जाता है, मैच्योरिटी टाइम यहाँ पे हो जाता है, उस टाइम पे दोस्तों इस पैसे को आप ना निकाल के फिर से आप जो है 5 साल के लिए यहाँ पे इसको एक्सचेंज यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 5 साल के लिए फिर से आप यहाँ पे इसको निवेश कर सकते हैं। उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो भी टोटल यहाँ पे पैसा है जो कि 15 साल में यहाँ पे आपको मिला है इंटरेस्ट के साथ, वो पैसा आपका वहाँ पे जमा ही रहेगा। उस पैसे को आपको यहाँ पे जमा रहने देना है। उसी के साथ जैसे आपने पहले जो है हर महीने कुछ अमाउंट यहाँ पे आप निवेश करते थे, उसी तरह से फिर से उसे आप कंटिन्यू करेंगे। देन 20 साल के बाद उस पैसे को आप वहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए तो इस टाइम के पीरियड के अंदर आपको एक फैसिलिटी यहाँ पे दिया जाता है। आप चाहें तो उस अकाउंट पे जितना सारा आपका पैसा होगा उसमें से कुछ पैसा आप वहाँ पे निकाल सकते हैं। मतलब पहले आप वहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं 15 साल के बाद जो आपने एक्सचेंज कर दिया है ना उस टाइम पीरियड के अंदर। लेकिन हाँ यहाँ पे टर्म कंडीशन है कि साल में आप जो है सिर्फ एक ही बार पैसे यहाँ पे निकाल सकते हैं। मतलब 5 साल में यहाँ पे आपको 5 बार जब पैसा निकालने का मौका मिलता है। आपको अगर इमरजेंसी में पैसा यहाँ पे ज़रूरत होता है तब जब बैंक पे जाएंगे जस्ट आपको बताना है कि आपका जो पीपीएफ अकाउंट है उसके ऊपर आपको यहाँ पे कुछ पैसे चाहिए, मतलब उससे आपको कुछ पैसे यहाँ पे निकालना है, तो पैसे वहाँ पे आपको तुरंत ही मिल जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे लाभ इसका ले सकते हैं। अभी हाँ यहाँ पर और एक कंडीशन है। देखिए आप चाहे तो दोस्तों जब भी आप इसको यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं उस टाइम पे जो भी आपका पीपीएफ पे अकाउंट पे पैसा है उसी पैसे को आप जमा रख सकते हैं। उस पर कोई भी आपको पैसा आपको फिर से पे नहीं करना है। मतलब हम दोबारा से पैसे यहाँ पे नहीं डालेंगे, जो पैसा पहले से है उसी के ऊपर हमें यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता जाएगा। या चाहे तो फिर से जो महीने में जो है कुछ पैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये दोनों ही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपको दिया जाता है। ठीक है, अभी तो हम लोग बात कर लेते हैं कि इस अकाउंट पे जो भी यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, मतलब हम बात करते हैं इंटरेस्ट के ऊपर कि कितना हमें यहाँ पे इंटरेस्ट दिया जाता है। देखिए तो जो इंटरेस्ट यहाँ पे हमें दिया जाता है वो यहाँ पे काउंट होता है मंथली बेसिस में। मंथली बेसिस में दोस्तों आपको इंटरेस्ट यहाँ पे दिया जाता है। 1 तारीख से लेके 5 तारीख के अंदर जो भी आपके अकाउंट पर टोटल में पैसा होता है उसी के ऊपर दोस्तों यहाँ पे हमको इंटरेस्ट दिया जाता है।
लेकिन 5 तारीख के बाद से अगर आप पैसे आप जमा करते हैं तो उसके ऊपर कोई भी यहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप पीपीएफ में पैसे यहाँ पे जमा करें तो 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के अंदर ही करें, तभी जाके दोस्तों उस महीने में जो भी आप पैसे यहाँ पर डाले हैं पीपीएफ के अंदर, उस पर यहाँ पे आपको उसी महीने का जो इंटरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। इस चीज़ पर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हमें यहाँ पे जो है महीने में इंटरेस्ट रेट मिलता है, मतलब इंटरेस्ट यहाँ पे दिया जाता है, तो फिर इंटरेस्ट का जो पैसा है वो हमारे अकाउंट पे कब क्रेडिट होता है। तो देखिए, तो ये जो इंटरेस्ट का पैसा है वो आपको साल में एक ही बार यहाँ पे दिया जाता है, टोटल यहाँ पे काउंट करके, जो कि यहाँ पे 31 मार्च को यहाँ पे दिया जाता है। मतलब कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसका जो लास्ट डे होता है उसी दिन दोस्तों जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है वो आपके अकाउंट पे यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाता है। अभी तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो अकाउंट है, ये तो यहाँ पे देखिए 15 साल का लॉकिंग पीरियड है। मतलब इस अकाउंट पे अगर आप जो है कभी भी इमरजेंसी पैसे यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो फिर कैसे निकाल सकते हैं। मतलब इस अकाउंट पर जो आप जो है प्री मैच्योरिटी करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं। देखिए, तो इस अकाउंट पे यहाँ पे आपको जो है प्री मैच्योरिटी का जो है ऑप्शन मिलता है। प्री मैच्योरिटी आप वहाँ पे करवा सकते हैं। 3 दोस्तों यहाँ पे आपको सुविधा मिलता है, मतलब 3 तरीके से आप यहाँ पैसे पे यहाँ पे निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे होता है लोन। इस अकाउंट के ऊपर आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। कितना लोन ले सकते हैं? देखिए, तो जब भी आप यहाँ पे अकाउंट ओपन करते हैं, अगर आपका अकाउंट यहाँ पे जो 3 साल पुराना यहाँ पे हो चुका है, तो फिर आप जो है 3 साल के बाद से कभी भी जाके आप जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कितना आपको लोन मिलता है? देखिए, जब भी आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं उस टाइम पे आपके पीपीएफ अकाउंट पे जो भी पैसे यहाँ पे अवेलेबल होगा उसका दोस्तों 25% यहाँ पे आपको लोन दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इस पर भी एक टर्म कंडीशन है। आपका जो पीपीएफ का जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, वो तो यहाँ पे जो है 2 लाख रुपये उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके आप जो है लोन के लिए यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। इसके बाद यहाँ पे हो जाता है प्री मैच्योरिटी। तो प्री मैच्योरिटी पे दोस्तों यहाँ पे आपको 2 यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे होता है प्री मैच्योरिटी आप उन पर करवा सकते हैं, जो कि आपके अकाउंट का जितनी सारे आपका पैसा है उसका 50% तक आप वहाँ पे एक बार में निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे होता है कि आप पूरा पैसे को जो एक ही बार निकाल लेंगे, देन आपका जो अकाउंट है उसे हम बंद कर देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीपीएफ अकाउंट जो है आप सिंपल से ये बंद नहीं कर सकते हैं। इसका बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन होता है। जैसे कि अगर आपको कुछ स्पेशली बीमारी हो जाता है जिसके लिए आपको बहुत सारे पैसे की यहाँ पे ज़रूरत है, या आपके बेटी का यहाँ पे शादी है, या आपका जो बच्चा है उसका आपको हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तभी जाके दोस्तों पीपीएफ का जो पैसा है उसको आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। यही कुछ यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन होता है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि लोन दोस्तों जो यहाँ पे आपको दिया जाता है उसका इंटरेस्ट कैसे यहाँ पे काउंट होता है। तो देखिए, तो जब तक यहाँ पे आपका लोन चलेगा तब तक आपका जो पीपीएफ अकाउंट है उस पर कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। साथ में दोस्तों एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको 1% का चार्ज यहाँ पे देना पड़ता है। लेकिन इसका एक टाइम पीरियड होता है 36 महीने का। मतलब 3 साल के अंदर अंदर जो भी आपका लोन है उसे आपको रीपे कर देना है। अगर आप नहीं करते हैं, उससे अगर ज़्यादा टाइम यहाँ पे हो जाता है, तो जितना भी अमाउंट बचेगा 36 महीने के बाद से, उस अमाउंट पे दोस्तों आपको जो 6% का एडिशनल यहाँ पे आपको चार्ज पे करना पड़ता है। इस चीज़ को दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो टोटल में दोस्तों अभी हमने आपको जो डिटेल है वो बता दिया है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं एक कैलकुलेटर के हिसाब से कि कितना पैसा आप जमा करते हैं तो कितना आपको यहाँ पे जो है पैसा मिलता है। देखिए, तो अगर आप जो है महीने में, ठीक है, 1000 रुपये करके यहाँ पे जमा करते हैं तो मैच्योरिटी टाइम पे दोस्तों मतलब 15 साल के बाद यहाँ पे आपको जो है 3,15,000 रुपये यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आप जो है स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर इसे 5 साल के लिए यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं और हर महीने फिर से आप जो है 1000 रुपये करके यहाँ पे जमा करते हैं तो फिर यहाँ पे आपको मैच्योरिटी टाइम पे जो है 5,16,000 रुपये कुछ यहाँ पे आपको मिलता है। इसे आप फिर से अगर आप और यहाँ 5 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं और टोटल में आप 25 साल के लिए यहाँ पे करते हैं तो फिर यहाँ पे आपको जो है मैच्योरिटी टाइम पे जो है 7,99,000, मतलब मैक्सिमम में पकड़ सकते हैं कि 8 लाख रुपये यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। अभी देखिए, इसके मैक्सिमम अमाउंट है 1.5 लाख रुपये साल का। मतलब 1.5 लाख रुपये जब साल में यहाँ पे जमा करते हैं तो फिर तो 15 साल में जो मैच्योरिटी जब यहाँ पे होगा उस टाइम पे यहाँ पे आपको जो है 40 लाख रुपये यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। 40,68,000 रुपये यहाँ पे आपको मैच्योरिटी अमाउंट पे देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों आई होप जितने सारे डिटेल्स था पीपीएफ अकाउंट का मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम 100% दोस्तों आपका कमेंट जो है उसका रिप्लाई यहाँ पे करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी।
अगर तुम्हें जानकारी पसंद आई है फिर ये दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। देन ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग डेली बेस में ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी देन बैंकिंग से वीडियो अपलोड करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।